हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सो गाइस, ये चल रही है डेकोरेशन। आज हमारे ट्विंस बेबी का अन्नप्राशन है, तो अभी उसी की डेकोरेशन चल रही है। और हमारी बेबी 5th मंथ रनिंग है उनका, कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब तक आपको ये ब्लॉग मिलेगा तब तक तो 5th मंथ कंप्लीट हो चुके होंगे, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है। जिनके ट्विंस बेबी हैं वही समझ सकते हैं कि काम कितना हो जाता है। 24 घंटे में बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। तो जैसे तैसे समय निकाल के ये सब करते हैं, तो थोड़ा समय लग जाता है। ब्लॉग बनाने में, थोड़ा एडिट करने में बहुत समय लग जाता है, तो इस वजह से तो तैयारी चल रही है। और तो यहाँ पे हमारे बच्चों की बुआ जी और मौसी जी मिलके डेकोरेशन कर रहे हैं। सारा कुछ जो भी डेकोरेशन हुई है वो उन दोनों लोगों ने ही मिलके कर दी थी। और सारा कुछ सुबह के टाइम हो रहा था, तो हम लोगों को भी सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ा था खाना वाना बनाने के लिए, क्योंकि हमारी फैमिली पूरी थी, जो ताऊ जी, चाचा जी और जो भी उनकी फैमिली के होते हैं, तो सारे लोगों का खाना वाना भी था। तो इस चक्कर में सुबह जल्दी उठना पड़ा, सारा कुछ तैयारी खाने की भी करनी पड़ी, और डेकोरेशन इन लोगों ने कर दी थी, तो खाना भी हमने मिलके बना लिया था। और यहाँ पे बच्चों के पापा बच्चों को खिला रहे थे, क्योंकि बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था। सारे लोग अपने अपने काम में बिजी थे, तो बच्चों को ये संभाल रहे थे। बच्चों को नहला धुला के रेडी कर दिया था, और सारी तैयारियां भी हो गई हैं। पंडित जी भी आ गए हैं, तो अब शुरू होने वाला है। वो बस सामान बता रही थी क्या क्या होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि अगर चांदी का कोई बर्तन हो तो उसमें बच्चों को खिलाना थोड़ा अच्छा रहता है। तो चांदी की कटोरी थी हमारे पास, तो कटोरी में शहद उन्होंने रखवाया था। और उन्होंने बोला था कि जिस हाथ से आपको बच्चों को अन्न खिलाना है, उस हाथ में आपके गोल्ड की रिंग होनी चाहिए। बहुत से लोग तो ऐसा करते हैं कि गोल्ड पे रख के ही बच्चों को खिलाते हैं, पर हमारे पंडित जी ने हमें बताया था कि बस गोल्ड की रिंग आप हाथ में पहन लो, या फिर कोई भी गोल्ड की चीज़ आप अपने हाथ में ले लो, और फिर उसी हाथ से आपको बच्चों को खिलाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले दादी और बाबा को बुलाया था कि सबसे पहले दादी और बाबा बच्चों को भोग लगाएंगे। तो दादी बाबा बैठ गए, रेडी हो गए, और पंडित जी बता रहे हैं वो ये रिंग के बारे में कि आपको रिंग पहन लेनी है। तो जो अनामिका उंगली होती है ना, जो रिंग फिंगर बोलते हैं, उसी उंगली में रिंग पहनाने के लिए उन्होंने बोला, और उसी उंगली से खिलाने के लिए बोला था कि आप उसी में रिंग पहनो। तो मम्मी रिंग पहनना भूल गई थी, तो उनको हमने पहना दी थी। तो अब और ये सारे लोग देख रहे हैं। कुछ लोग आ गए थे टाइम पे, कुछ लोग नहीं, थोड़ा लेट हो गए थे। बच्चे रो भी रहे थे, तो देखो बच्चों के लिए खिलौने बज रहे हैं ताकि बच्चे रोए ना। पंडित जी अपने मंत्र वंत्र पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको कैसे खिलाना है। तो सबसे पहले तो शहद खिलाया था, जो पंडित जी ने चांदी की कटोरी में रखवाया था। और भोग लगाने के लिए उन्होंने बोला था कि आपको चावल की खीर बनानी होगी, और वही बच्चों को खिलाई जाएगी। तो वैसे तो हमने डेकोरेशन करते टाइम जो पंडित जी के पास जो आइटम्स रखे हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी थे, और फ्रूट्स वगैरह भी थे, और कुछ मिठाइयाँ थी काफ़ी तरह की। तो मुझे लगा था कि सारा कुछ खिलाया जाएगा बच्चों को, थोड़ा थोड़ा करके। पर पंडित जी ने बोला कि नहीं, आप सिर्फ शहद खिलाओ और खीर खिलाओ बस। और कुछ उन्होंने नहीं खिलाने दिया था, तो बस खीर और शहद ही बच्चों को खिला रहे थे। पर जो भी आइटम्स हमने रखे थे, तो भगवान जी का तो भोग लग ही गया था, तो वो बस प्रसाद समझ के फिर सारे लोगों को दे दिया था। बच्चों का तिलक हो रहा है। बच्चे इतना सर हिला रहे हैं कि वो तिलक भी नहीं लगवा रहे हैं सही से।
बच्चों के लिए खिलौना बराबर चल रहा है, तभी वो लोग देख रहे हैं, तभी वो खुश हैं। पहले तो हमारी आर्या तो इतनी चिढ़ रही थी, वो जब चिढ़ जाती है ना तो दूध नहीं पीती, और जब दूध नहीं पीती, पेट खाली होता है तो बहुत रोती है। तो अब बारी आ गई थी बच्चों के मम्मी पापा की। तो अभी हम दोनों लोग बैठ गए हैं बच्चों को लेके। ये बुआ जी खिला रही हैं, बच्चों से बातें कर रही हैं ताकि बच्चे खुश रहें। और पंडित जी ने कुछ ऐसा बोल दिया था जिससे बच्चे इतने खुश हो गए, उन्होंने बोल दिया था कि पिछले जन्म में क्या आप देवरानी जेठानी थी जो एक साथ दोनों लोग आ गए यहाँ पे। तो फिर बच्चे इतना खुश हुए उनकी ये बात सुन के, बस वो लोग तो पंडित जी को ही देखते रहे कि वो क्या क्या बोल रहे हैं। और अब पंडित जी हम लोगों को बता रहे हैं कि हाँ कैसे कैसे खिलाना है, क्या क्या खिलाना है। हम लोग खीर खिला रहे हैं। आर्या के तो बाहर निकली है मुंह से, अंदर तो गई नहीं। तो जो भी कुछ खिला रहे थे ना, पंडित जी ने बताया था कि आपको 3 बार खिलाना है जो भी कुछ है। जैसे शहद है तो वो भी आपको 3 बार खिलाना है, और अगर खीर खिला रहे हो तो खीर भी आपको 3 बार ही खिलानी है। मुंह गंदा कर ले रहे थे तो बार बार हैंकी से साफ भी करना पड़ रहा था। वो रो रही थी, इनके मुंह से अगर जरा भी कुछ टच हो जाए ना तो बहुत रोते हैं। उन्हें बस फ्रीली पसंद है, फ्री छोड़ दो बस। बच्चे बहुत खुश रहते हैं अगर फ्री छोड़ दो तो अब बारी आ गई है बुआ जी की। इन्होंने हमें पैसे दे दिए थे कि नछावर करके बच्चों की, और पंडित जी को देना है। बुआ जी शहद खिला रही हैं। खाने में तो हमारी आर्या बहुत अच्छी है। शौर्या के थोड़े नखरे हैं कि नहीं बस नहीं खाना। पहले वो टेस्ट करती है, अगर वो दूध भी पीती है ना तो पहले टेस्ट करती है, हाँ अच्छा है या नहीं है, तभी पीती है। और हमारी आर्या को तो कुछ भी दे दो। मेरे को इतनी खुश हो रहे हैं अभी बच्चे। अभी तो ये भी बुआ जी हैं बच्चों की, ये भी अब इनकी बारी आ गई है खिलाने की। अब ये दोनों मौसियाँ आ गई हैं। तो बच्चों की नानी ने बच्चों के लिए बाली बनवा के भिजवाई थी। बोले थे कि और तो जो भी कुछ आइटम होता है बच्चों का वो तो बस कुछ दिनों तक पहनते हैं और वो ख़राब हो जाता है। तो उन्होंने बालियाँ बनवा के भिजवा दी कि लाइफ टाइम उनके पास रहेंगी। तो मुझे भी ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, और मैं बच्चों की नानी ने दिया है तो मैं उसे लाइफ टाइम रखना चाहती हूँ उनके पास। तो बस वही हाथ में लेके दोनों मौसियाँ खिला रही हैं बच्चों को। हमारी आर्या भी तो बहुत खुश हो रही है, वो बातें सुन रही है। अब ये हैं बच्चों की दादी यानी कि हमारी चाची जी, ये भी खिला रहे हैं। और ये बच्चों की बड़ी दादी हैं यानी कि हमारी ताई जी।
और ये भी हमारी ताई जी हैं, मतलब बड़ी मम्मी, तो ये भी बच्चों की दादी हैं। ये थोड़ा लेट आ पाई थी, मतलब इसी टाइम पे ही आई थी, तो हमने कहा चलो सही टाइम पे आ गए, तो फिर इनका नंबर था। उन्होंने भी बच्चों को खिलाया। अभी तो बड़े अच्छे से खा रही थी। अभी तो आर्या बड़ी खुश हो रही है। अभी तो वो आइटम देख रही थी जो भी कटोरी में लगा के रखे थे हम लोगों ने, वही देख रही थी बस क्या खाने को मिले। तो इसके बाद पंडित जी ने कलावा बांधा, तो उनकी हाइट जो है, हाइट को नाप के कलावा पहनाया दोनों को। जितनी भी उनकी हाइट है, उनकी हाइट के साइज का कलावा बांधा गया। कलावा बांधना बहुत अच्छा होता है, सबको ही कलावा बांध के रखना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में तो कलावा की बहुत मान्यता है। हार्षा तो समझ रही थी कि हमारे लिए कुछ खाने को आया है, वो तो बस वही देख रही थी। और कलावा बांधते टाइम वो पंडित जी को ऐसे देख रही थी जैसे पता नहीं कौन है और ये क्या कर रहे हैं। अब पंडित जी ने इनके कान में कुछ बोला था, पता नहीं कुछ मंत्र वगैरह हो, क्या हो, बताया नहीं जाता है और बताया भी नहीं उन्होंने। तो ऐसे ही फिर दोनों बच्चों को उनके कान में कुछ बोला गया था। और तब तक आर्या ने सारे अनार फैला दिए। वो तो बस खाने की चीज़ों को ही देखती हैं। तो पंडित जी ने बोला था कि जो अनाज है वो रखे और निछावर कर दीजिए, उसके ऊपर पैसे रखे बच्चों की और मम्मी पापा की, सबकी। तो अभी बस ये कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद बस सारे लोगों का खाना पीना हुआ। तो यहाँ पे पंडित जी ने हमें प्रसाद दिया था, हम दोनों लोगों को ही दिया प्रसाद। और अब सारा कंप्लीट हो गया था, तो बोले अब आप लोग हट सकते हो। फिर हम लोगों ने भी पंडित जी ने छावर वगैरह की और आशीर्वाद लिया उनका, और हो गया था फिर सारा। फिर तो बस खाना पीना हुआ, अच्छे से हो गया था सारा कुछ। ये भी 7वां संस्कार माना जाता है अन्नप्राशन का, तो ये करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे यहाँ तो ये मतलब बहुत अच्छे से होता है, फिर भी हम लोगों ने थोड़ा कम ही किया था क्योंकि हम लोगों को और भी मतलब प्रोग्राम करने हैं थोड़ा आगे चल के, तो इस वजह से इसको थोड़ा हल्का ही रखा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक केयर।